नमस्कार दोस्तों, मैं अमय पेडनेकर, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल्स.com। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल.com एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप एनिमेशन और वीएफएक्स के टॉपिक सीख सकते हो, बिल्कुल लाइव 1-on-1। तो दोस्तों, जैसे हमारा लास्ट लेक्चर अपलोड हुआ कल, तब से लेके अब तक मुझे माया कोर्स के लिए 2 स्टूडेंट रिक्वेस्ट, यूनिटी 3D गेम डेवलपमेंट के लिए 3 स्टूडेंट रिक्वेस्ट और लाइव क्लासेस के लिए 6 स्टूडेंट रिक्वेस्ट आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम इन सारे स्टूडेंट्स को हमारे हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के क्लासरूम में वेलकम करते हैं। अब दोस्तों, जैसे आपको पता है कि 3D एनिमेशन के साथ साथ हम 3D गेम डेवलपमेंट पे भी फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा काम चल रहा है उसकी कुछ झलकें मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ स्क्रीन पे आप हमारा गेम प्रोजेक्ट देख पा रहे हो। अब इसमें ये जो मुख्य कैरेक्टर है जिसका नाम है वरुणा पिल्ले, अगर आपने मेरा संक्रमण का 8 मिनट का वो छोटा सा क्लिप जो मैंने अपलोड किया था उसके बारे में अगर आप जानते हो तो आपको इस कैरेक्टर या इसकी भूमिका पता चलेगी। तो ये हमारा सेंटर में है, यानी कि ये हमारा हीरो कैरेक्टर है और इसी के आधार पर हमने आगे की स्टोरी डिज़ाइन की हुई है, जो गेम में भी हमने उसी स्टोरी का उपयोग किया हुआ है। अब यहाँ पे इसका अगर आप यूनिफॉर्म देखते हो तो इस यूनिफॉर्म पे आपको कई ऐसी चीज़ें नज़र आएगी जिसमें भारत का झंडा या भारत लिखा हुआ है, या हमारे स्पेस एजेंसी के कुछ सिंबल्स आप यहाँ पे देख पाओगे। तो ये सारा जो चीज़ है ये टेक्सचरिंग में किया हुआ है और इस कैरेक्टर को हमने पूरी तरह से माया में डेवलप करके उसको टेक्सचर करके फिर हमने यूनिटी पे यहाँ पे ले आए हैं उसका गेम में इस्तेमाल करने के लिए। तो बेसिकली यूनिटी में कुछ ऐसा टेक्सचरिंग वगैरह होता नहीं है, जो भी आपको करना है माया में करना है। यूनिटी में सिर्फ आप इस चीज़ का गेम में रूपांतर कर सकते हैं। तो जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे गेम प्ले करके दिखाता हूँ तो आपको बात पता चलेगी मैं क्या बोल रहा हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पे गेम प्ले कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि हमारा कैरेक्टर मिशन पे जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये अच्छे से वॉक कर सकता है। दबाव वाले क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो। क्षमा करें, यहाँ प्रवेश निषिद्ध है। कृपया दरवाजे पे अपने पासवर्ड का प्रयोग करें। धन्यवाद। आप सुन सकते हो कि गेम में हर तरीके के वॉइस ओवर दिए गए हैं और ये हमारे जो इसके जो साथ में कैरेक्टर है उसके साथ कम्युनिकेट भी कर सकता क्या है। तुम इस दरवाजे को खोल सकती हो? बिल्कुल, लेकिन याद रखना रास्ता खतरनाक है। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। चिन्हित किए हुए मरीज को हमें हर हालत में लैब ले जाना है। हाँ, मुझे याद है। ओके, तो इस प्रकार से ये इसका जो पहला अनलॉक है, ये डोर अनलॉक हो चुका है और यहाँ से हम सावधान, आप उच्च दबाव वाले क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो। उस फ्लैशलाइट को उठा लेना, इसकी हमें जरूरत होगी। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल हम यहाँ पे इसे रोक देते हैं। और जैसे मैंने कहा कि टेक्सचरिंग वगैरह चीज़ें हमें माया में ही करनी होती है, तो वो कैसे किए जा सकती है ये समझने के लिए आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखना होगा। और अगर आप हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करना ना भूलिएगा। मेरा नंबर है 9820767531। फीस से लेके आपका ड्यूरेशन तक और आपका सिलेबस किस तरह से होना चाहिए, यहाँ तक की पूरी जानकारी आपको मैं व्हाट्सएप पे संपर्क करने के बाद ही दे सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम माया के यूवी टेक्सचर एडिटर को नज़दीक से जान लेते हैं। इस ट्यूटोरियल में यूवी लेआउट आसान बनाने के लिए टेक्सचर एडिटर में किस तरह से ऑप्शन सेटअप किए जाते हैं इसके बारे में जान लेंगे। और खास तौर पे मैं अपना खुद का यूवी टेक्सचर एडिटर का सेटअप किस तरह से रखता हूँ और क्यों रखता हूँ इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यूवी टेक्सचर एडिटर का इंटरफेस जान लेते हैं। यहाँ पे ये जो चेहरा दिखाई दे रहा है ये है इमेज और उसके नीचे ही डीम इमेज है। अब मैं इनका उपयोग आपको बताता हूँ। ये जो चेकर टेक्सचर आपको दिखाई दे रहा है ये दरअसल इस इमेज से कनेक्टेड है। जैसे हम इमेज ऑन ऑफ करते हैं तो ये टेक्सचर ऑन ऑफ हो जाता है। उसी प्रकार से अगर डीम इमेज ऑन ऑफ करते हो तो ये टेक्सचर ब्राइट और डीम हो जाता है। मैं काम करते वक्त ज्यादातर इसे डीम ही रखता हूँ और जरूरत पड़ने पे टेक्सचर को ऑन ऑफ करते रहता हूँ। अब ये जो बटन है ये अपने इमेज को फिल्टर या अनफिल्टर करता है। इसकी मदद से हम यूवीज को इमेज के अनुसार एक्यूरेटली प्लेस कर सकते हैं। तो हम इसे ऐसे ही अनफिल्टर छोड़ के आगे बढ़ते हैं। और एक महत्वपूर्ण डिस्प्ले आप यहाँ पे यूज कर सकते हो वो है टॉगल शेडेड यूवी डिस्प्ले।
दरअसल इसका उपयोग क्या होता है इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले तो आपके नॉर्मल्स यूवी मैप में सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पे मैं इन यूवीज को सिलेक्ट करता हूँ और इन्हें अपसाइड डाउन फ्लिप करता हूँ। ऐसे करते ही ये रेड हो जाता है, इसका मतलब एक गलत है, हमें ऐसे नहीं चाहिए। इस प्रकार से यूवी अपसाइड डाउन होने से नॉर्मल मैप, बम्प मैप जैसे टेक्सचर इस पे अप्लाई नहीं होते। ठीक है, तो मैं इसे अंडू कर लेता हूँ और जैसे ही टॉगल शेडेड यूवी डिस्प्ले को हम ऑफ करते हैं तो सही नॉर्म और गलत नॉर्म में हमें फर्क पता नहीं चलता, इसलिए इसे ऑन रखना बहुत जरूरी है। और इसकी और एक खासियत है, जब हमारे दो यूवीज ओवरलैप हो जाते हैं तो जहाँ पे वो ओवरलैप होते हैं वो एरिया डार्क ब्लू में हमें दिखाई देता है। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन से यूवीज कहाँ पे किसके ऊपर किस तरह से ओवरलैप हो चुके हैं। इसके अलावा आप टेक्सचर बॉर्डर डिस्प्ले ऑन कर सकते हो। ये आपके टेक्सचर की बॉर्डर हाईलाइट कर दिखाता है। मैं इमेज को ऑन करता हूं ताकि आप अच्छे से इसे देख पाओ। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसके बॉर्डर्स व्हाइट लाइन में हाईलाइट हो चुके हैं। टेक्सचर एडिटर में आपको और एक चीज के बारे में जान लेना है, वो है एक बग जो कभी कभी अचानक से आ जाता है। जैसे आप यूवीज को मूव करना चाहते हो लेकिन वो उन्हें पीछे स्नैप कर देता है। तो आपको यहाँ पे सिर्फ एक काम करना है कि कीबोर्ड पे W की प्रेस कर उसे मूव करना है, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में यूवीज को माया में किस तरह से अनरैप करते हैं ये देख लेंगे। इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में विस्तार से जान लेंगे, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हिंदी एनिमेशन ट्यूटोरियल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।